ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಬಹುಜನರ ನಡಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಕೋಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮ್ಜಿ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. पूरे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ बुलाई गई है और आज इसी बैठक में आपके बीच में जो आसपास के जो गुलबर्गा डिवीजन के जो प्रत्याशी हैं उनका भी मैं अनाउंसमेंट करूँगा. बात साफ है, आज इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव महज चुनाव नहीं होने वाला है. ये चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण ये खुलेआम मीडिया में, खुलेआम पब्लिक में बोल रहे हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए और 400 सीटें अगर मिल जाएंगी तब बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे. तो मैंने कहा ये बहुजन समाज के लिए ये आम चुनाव नहीं है, ये बहुजन समाज के लिए करो या मरो जैसा चुनाव होने वाला है. अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 सीटें लेकर के आए और ये लोग निश्चित तौर से इनकी जो मंशा है ये बाबा साहब के संविधान को बदलने की, और ये बाबा साहब के संविधान के साथ साथ में बाबा साहब से भी नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग. यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और वहाँ आए दिन बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम सरकार कर रही है. आए दिन बाबा साहब की मूर्तियों को उखाड़ने का काम सरकार करती है. और यही नहीं, जब बहुजन समाज के लोग उसका विरोध करते हैं तो ये बहुजन समाज के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस गोलियां बरसाती है. और ये घटना उत्तर प्रदेश के भी रामपुर में हुई. रामपुर के सराईवाला गांव के अंदर एक पार्क बनाया गया और उस पार्क का नाम रखा गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. और 2 हफ्ते बाद वहाँ पर पुलिस आई और वहाँ के अधिकारीगण आए, पूरी भारी पुलिस फोर्स के साथ में उन लोगों ने बाबा साहब के उस बोर्ड को हटाने का प्रयास किया. तो गांव के अंदर उस वक्त औरतें थी और बच्चे थे. वहाँ के जो पुरुष थे वो मजदूरी करने हुए बाहर शहर की तरफ गए हुए थे. तो औरतों और बच्चों ने कहा कि हम बाबा साहब के फोटो को हटने नहीं देंगे. आप बताइए हमने गलत क्या किया है? हमने तो खराब जमीन को ठीक करके पार्क बनाया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, लोग बच्चे यहाँ पर खेलें, लेकिन आपको बाबा साहब से नफरत क्यों है? पुलिस वालों से बहस हुई. पुलिस वाले बोले कि हमें तो इस बोर्ड को उखाड़ फेंकना है. वो बुलडोजर लेकर के आए हुए थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने कहा कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक बाबा साहब के सम्मान में कोई आंच नहीं आने देंगे. तुम्हारे बुलडोजर के सामने हम खड़े हो गए हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो बुलडोजर को चला करके दिखाओ. फिर वहाँ की पुलिस ने, अधिकारियों ने आदेश दिया और वहाँ की पुलिस ने निहत्थे महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी. सीधे फायरिंग शुरू की और उस सीधे फायरिंग में एक बच्चे की ऑन स्पॉट मौत हो गई. उसके सर में गोली मार दी गई और उसके सर में गोली मारने से उसका पूरा सर फट गया. कई बच्चों के पैर में गोली लगी, कई बच्चे वहाँ पे घायल भी हुए. लेकिन मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो आपके बीच में आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बोलेंगे हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं. तो आप उनसे पूछिएगा कि आप यहाँ पर तो मेरे बाबा साहब के सपनों की भारत की बात करते हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है और उस सरकार के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का भी काम करते हो. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಗ್, ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುನಿಲ್ ಇಂಗಿನ್ಕಲ್, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಠಾರ, ಕೆಬಿ ವಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.